हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे और ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि आगे भी आप अच्छे रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। तो दोस्तों, आज का टॉपिक मेरा नारी शक्ति के ऊपर रहेगा, क्योंकि नारी शक्ति वो है जो अभी भी कहीं ना कहीं समाज के अंदर दबाई जाती है, उसको शक्तिहीन समझा जाता है। लेकिन पर्सनली मेरा ये मानना है कि इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए नारी का भी उतना ही योगदान है जितना पुरुष का है। अभी अगर आप देखेंगे तो मतलब आप कहीं भी देख लीजिए, हमारे समाज में अभी भी नारी को पुरुषों से पीछे ही समझा जाता है, और ये मेरी समझ से बाहर है दोस्तों। क्योंकि नारी एक जननी है, देवी का अवतार है, देवी की शक्ति है, उसका एक ऐसा रूप है जो हमारी समझ से परे है। अब समझ से परे का मतलब कि अगर हम देखें तो हमारी माता, हमारी बहन, हमारी बीवी, या जो भी हमारे रिश्ते में जो नारियां हमारे रिश्ते में भाभी, या जो भी मतलब हमसे जुड़ी हुई हैं, एक्चुअली होता है क्या ना, जो हम इज्जत अपनी घर की नारियों को देते हैं वो बाहर की नारियां नहीं पा पाती हैं। क्यों नहीं पा पाती हैं? वो इसलिए नहीं पा सकती हैं क्योंकि समाज अभी भी उनको उस नज़र से देखता ही नहीं है। वो ये भूल जाते हैं कि हम भी एक नारी से जन्म लेकर ही, एक नारी का दूध पीकर ही इतने बड़े हुए हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि आखिर क्यों अभी भी हम इतने पीछे हैं समाज के, कि हम ये सोचते हैं कि यार अभी भी पुरुष आगे है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर जो ये सोचता है कि अभी भी पुरुष आगे है तो मेरे हिसाब से गलत है। देखिए, एक पुरुष को आगे बढ़ाने के पीछे सबसे बड़ी जो भूमिका निभाती है वो औरत है। नारी शक्ति हमारे जो गीता है या जो हमारी रामायण है, मतलब जो बीता हुआ समय है, उसमें भी लेखों में हमें यही समझाया गया है कि नारी से ही संसार है। तो एक तरफ तो हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं दोस्तों, लेकिन दूसरी तरफ हम क्या वो इज्जत दे पाते हैं एक स्त्री को? एग्जैक्टली नहीं। हो सकता है आप में से कई लोग ये भी कहना चाहेंगे कि यार ऐसा नहीं है, लेकिन दोस्तों मेरा ये मानना है कि ऐसा ही है। देखिए, समाज में हर वर्ग के लोग हैं हर जाति धर्म के लोग हैं, और ये समाज उन सारी चीज़ों को जोड़कर ही समाज बना है। लेकिन हम अपनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में ये भूल जाते हैं कि उस समाज में अगर किसी ने हमें खाना खिलाया है तो वो माँ के तौर पर खिलाया है, किसी ने हमें प्यार दिया है तो वो बीवी के तौर पर दिया है, किसी ने हमारी फिक्र की है तो हमारी बहन के तौर पर की है। लेकिन अक्सर ये देखा गया दोस्तों कि समाज हमारी दो सोचों में, यानी कि दो भागों में बटा है। पहला कि यार हम मर्द हैं, हम में ज़्यादा ताकत है। पता है, वहीं पर हम पीछे हैं। किससे? अपनी सोच से, अपनी थिंकिंग से। थिंकिंग क्योंकि हमारी
हमारी माताओं के लिए, हमारी बहनों के लिए, तो पॉजिटिव है। बट अगर बाहर की बातें करें, आप समाज में निकलते हैं, तो आप खुद के दिल से ये पूछ कर देख लीजिए कि क्या आप वो इज्जत दे पाते हैं जिसकी नारी हकदार है। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि इज्जत आपको तभी मिलेगी जब आप किसी दूसरे की इज्जत करना सीखेंगे। नारी कोई खिलौना नहीं या कोई वस्तु नहीं। अभी हम समाज में देखते हैं अनेकों प्रकार की बातें होती हैं, चर्चाएं होती हैं, गलत नारी को ठहराया जाता है। लेकिन क्या दोस्तों ये सच है? बिल्कुल नहीं। जितनी गलत इंसान की सोच है ना, शायद उतनी गलत इस दुनिया की कोई सभ्यता भी नहीं है। ये हम सोचते हैं, हमारी सोच पर डिपेंड है कि हम क्या सोचते हैं, और जो हम सोचते हैं वो हमारी आत्मा पे इस कदर हावी हो जाता है कि हम उसी को सच मानने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप अगर कभी गहन चिंतन करिए, कभी अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि क्या वाकई वो इंसान गलत है जिसके लिए आप इतना गलत सोच रहे हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि गलत तो हम भी हैं। और गलत क्यों है? क्योंकि हम गलत सोचते हैं दूसरे के लिए। दोस्तों, आपसे इतनी गुजारिश करना चाहूँगा कि जितना हम अपनी फैमिली को प्यार देते हैं ना, अपनी घर की नारियों को जितना हम पूछते हैं, एक देवी का रूप मानते हैं, मानते नहीं मानते बताइए आप? कमेंट करके ज़रूर बताना। हम क्या कहते हैं कि हमारी बहन सही, हमारी माता सही, या जो भी घर में हमारी नारियां हैं वो सही है। लेकिन समाज में हम क्या कहते हैं या बच्चे जानते हैं। तो मित्रों, इतना ही आपसे कहना था कि जितना आप अपनों से प्यार करते हैं, अपनी घर की स्त्रियों से प्यार करते हैं, उनके रिश्तों को अच्छी तरह आप निभाना जानते हैं। जो आपके घर में नारियां हैं, स्त्रियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, या आपकी अर्धांगिनी है, आप जितना सपोर्ट उनको करते हैं ना, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि बाहर भी जो नारी शक्ति है उसको कभी कम मत आंको। आप उनकी भी इज्जत करिए, क्योंकि समाज आपको वही देता है जो आप समाज को देते हैं। सो आपसे इतना ही कहना था। आप कमेंट कर दीजिए अगर मेरी बात आपको सही लगे या गलत लगे, या आगे भी मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी इतना कहना चाहूँगा कि यूँ ही मेरे वीडियो आपको देखने हैं, अच्छे लगते हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन दबा दीजिएगा। ऑल का ऑप्शन आएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तभी मेरी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच पाएगी। बाकी आपको जो कहना हो आप कमेंट बॉक्स पर कह सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।